राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सुल्तानपुर में भाजपा कांग्रेस आमने सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर भाजपा के अंडर काम करने का आरोप लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है। इस मामले में सुल्तानपुर में सियासत तेज हो गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। यह मतदाता सूची तैयार करने से लेकर चुनाव संपन्न कराने तक की पूरी प्रक्रिया का संचालन करती है। उन्होंने बताया कि मतदाता रजिस्टर में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार होती है। सिंह ने आगे कहा कि हर बूथ पर चुनाव आयोग के कैंप लगाए जाते हैं। वहां गांव के प्रधान, नगर के सभासद और अन्य लोगों के माध्यम से आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नाम जोड़े जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में कई सीटें बहुत कम अंतर से जीती या हारी गईं। उनका तर्क है कि अगर चुनाव आयोग किसी के नियंत्रण में होता तो ऐसा परिणाम संभव नहीं होता। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता वरुण मिश्रा ने बीजेपी पर चुनाव चोरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कई तरीकों से चुनावी प्रक्रिया में हेराफेरी करती है। वे वोटर लिस्ट में हेराफेरी करते हैं और संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। मिश्रा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के साथ मिलकर काम करता है। अपने गृह जनपद सुल्तानपुर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां कई ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य भाजपा समर्थित हैं। ब्लॉक प्रमुख भी भाजपा का ही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह कई जिला पंचायत सदस्य भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीते हैं और जिला पंचायत भी भाजपा के नियंत्रण में है। मिश्रा ने धन बल और अन्य संसाधनों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी के इन आरोपों पर अभी तक भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। को पूछ रहे हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगा दी। यहाँ तक कि बोल दिया कि आप सच्चे भारतीय नहीं हैं। उनके किसी जवाब या सवाल को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। अब उनसे ज़रा ये पूछिए कि किस तथ्य के हिसाब से वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के अंडर में काम करता है। क्या देश में इसके पहले चुनाव कभी नहीं हुए थे? और चुनाव आयोग अपने आप में एक स्वतंत्र है। मतदाता रजिस्टर होता है, उसमें सब लोगों का नाम होता है, किन लोगों का नाम कटना है, किन लोगों का जुड़ना है, कौन मतदाता के उसमें आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, कौन मृतक हो चुके हैं। इस सब के लिए चुनाव आयोग कुछ दिन पहले से अपना हमको लग रहा है हर बूथ पे अपना एक कैंप लगाती है। तो उसमें कटने जुड़ने की प्रक्रियाएं निर्धारित होती हैं। तो उसमें गांव के लोग, गांव के प्रधान, नगर में सभासद वगैरह, इन लोगों के थ्रू, इन लोगों के सर्टिफिकेट क्या क्या हैं, इस सब से नाम जुड़ते हैं, कटते हैं। तो चुनाव आयोग किस तरह से सरकार के अंडर में काम कर सकती है, इसका कोई एक दो प्रूफ तो ये दें कि चुनाव आयोग कैसे किसी के अंडर में काम करेगी, कैसे किसी को ज़्यादा वोट दिला देगी, कैसे किसी को कम दिला देगी। इतना ही ज़्यादा किसी के अंडर में होता तो भारतीय जनता पार्टी अभी पिछली लोकसभा में तो हमको लग रहा है यहाँ अपने पूर्वांचल में काफ़ी सीटें जो है बहुत कम मतों से हारी। तो ये आरोप इनका हम कैसे मान लें? क्या यहाँ और अन्य पार्टियों के सांसद वगैरह नहीं हुए? तो जो भी आरोप लगाएं तथ्यपूर्ण लगाएं तो उसको हम लोग गंभीरता से लें, वरना राहुल गांधी का कोई आरोप हम लोग ऐसे भी गंभीरता से नहीं लेते। देखिए, राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप ये लगाया है कि वो चुनाव की चोरी करती है। ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव चोर पार्टी है। ये हर तरीके से चुनाव की चोरी करते हैं, कभी वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके, कभी संसाधनों का दुरुपयोग करके, कभी चुनाव आयोग को अपने विश्वास में लेकर। तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बात के पुख्ता प्रमाण भी मिलते हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावों की चोरी करना चाहती है। धन बल जन हर चीज से भारतीय जनता पार्टी संसाधनों का दुरुपयोग करती है। मैं एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं। सुल्तानपुर जनपद से मैं आता हूं, मेरे ही जनपद से आप शुरुआत कर लीजिए। कितने ग्राम प्रधान भारतीय जनता पार्टी समर्थित जीतते हैं, कितने बीडीसी, लेकिन ब्लॉक प्रमुख किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। कितने ग्राम प्रधान और बीडीसी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित है, लेकिन एमएलसी भारतीय जनता पार्टी का। कितने लोग, कितने ऐसे जिला पंचायत सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीते हुए हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये चुनावों की चोरी नहीं है तो और क्या है?
ये निश्चित रूप से संसाधनों का दुरुपयोग है, चुनावों की चोरी है। लेकिन जो आप आरोप लगाए अधिकारी तो